हाथ है दोनों पैरा ग्रुप के भाई आप भाई इनको हजरत वाला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब के हाथों गुल पोशी हो रही है। उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश किया जा रहा है। परसों जो है मनियार डैम पर मालेगांव के 2 बच्चे टिबल सीट 2 गाड़ियों पर पहुंचे थे और उनमें से 4 बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। पानी का बहाव काफी तेज था। 2 बच्चे बहाव की जद में आ गए, डूबने लगे। एक को बमुश्किल बचाया जा सका और दूसरा बच्चा पानी में डूब गया और डूब जाने के बाद उसकी लाश का कुछ अता पता नहीं था। मालेगांव के लोगों को ये शर्फ हासिल है कि खतरात मोल लेकर के अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए डूबते हुए लोगों को बचाना, या अगर डूब गए और मौत हो गई तो गहरे पानी में जा करके लाश निकाल करके लाना, ये काम मालेगांव के लोग करते हैं। और पूरे जिले के अंदर मालेगांव के नौजवानों को इस लाइन से सराहना की जाती है। और ये काम जिस तरह अंजाम दिया जाता है, मुश्किल तरीन काम, आसान काम नहीं है। अपनी जान हथेली पे लेकर के आदमी जाता है। पानी के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। पानी के अंदर खुश्की से ज्यादा मखलूकात अल्लाह पाक ने रखी और अजीब व गरीब मखलूकात पानियों में रहती है। पानी की गहराई में वो भी अनजान जगह, नई जगह जा करके आदमी पानी के अंदर उतरे और फिर तह तक जा करके डूबे हुए शख्स की लाश को तलाश करके निकाल करके लाए, मुश्किल तरीन का। मनियार डैम में भी पहुंचा था। दिन का आखिरी हिस्सा था, 4:30-5 बजे के करीब बच्चा डूबा था। मालेगांव के लोगों को पता चला, टीला तैराक ग्रुप वहां पहुंचा और ये लोग मुस्तकिल रात भर तलाश करते रहे। जाहिर बात है, जंगल का इलाका है, तारीकी है, पानी है, न जाने कैसी कैसी मखलूकात रात के वक्त पानी पीने के लिए आती होगी। पूरी रात इन्होंने वहां पर निकाली। सुबह 5 बजे के करीब इन लोगों ने वापसी का इरादा किया, वापस आए। फजर की नमाज पढ़ करके फिर मैं फायर ब्रिगेड के अमले को ले करके पहुंचा। वो लोग तमाम तर इंतजामात के साथ थे, लेकिन जो हिम्मत और जुर्रत और बेखौफी टीला तैराक ग्रुप के नौजवानों में है, वो उन लोगों में नहीं है जो इन कामों के लिए जो है तनख्वाह लेते। ये टीला तैराक ग्रुप जो है बगैर किसी मुआवजे के और बगैर किसी मेहनताने के मुतालबे के ये काम करते। पानी के किनारे बैठ करके मैं भी इनकी कोशिशों को देख रहा था। जाहिर बात है, आदमी जितना दम होगा उतना ही अंदर जा सकेगा, और अगर दम से ज्यादा अंदर देर लगाए तो फिर उसके लिए मसला पैदा हो जाएगा। बार बार अंदर जाना और उभर करके ऊपर आना, फिर सांस ले करके फिर अंदर जाना, मुश्किल तरीन काम। लेकिन अपने नौजवानों को मैंने ये खिदमत अंजाम देते हुए देखा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए नज़ीर अहमद जूनियर की, जिन्होंने ये ग्रुप तश्कील दिया था, या यूं कहिए कि एक ग्रुप तश्कील पाया था जिसमें ये बड़ी मेहनत और जापिशानी के साथ लगे थे। उन्हीं के काज को और प्रोग्राम को ले करके आज ये नए नौजवान आगे बढ़ रहे हैं और पूरे नासिक जिले के अंदर आपकी खिदमत की सराहना की जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हिम्मत और हौसला अता फरमाए, और जो काम आप अंजाम देते हो अच्छों के बस की बात नहीं है। मैं भी तैरना जानता हूँ, पानी देख करके मेरा भी दिल हो रहा था कि मैं पानी में उतरूं, लेकिन मुश्किल ये थी कि हम दूसरों को मना करते हैं कि अगर तैरने का ढंग ना हो
या अच्छा ढंग ना हो तो पानी के करीब नहीं जाना चाहिए। आज जो बच्चे डूबते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिनको तैरने का ढंग नहीं होता। पानी कितना गहरा है किसी को पता नहीं होता। वो एक बनिए का वाकया मैंने इस्लाम मुआशरा के प्रोग्राम में सुनाया था कि एक बनिया था, अपने कबीले को ले करके उसे कहीं जाना था, तो रास्ते के अंदर नदी पड़ती थी। तो उसने पहले हिसाब किताब किया, एक कदम आगे बढ़ा करके देखा पानी कितना है, फिर दूसरा कदम बढ़ा करके देखा पानी कितना है। तो फिर उसने अंदाजा लगाया कि नदी इतनी चौड़ी है तो बीच दरिया में गहराई कितनी होगी। उसने हिसाब किया, उसको ये समझ में आया कि बैलगाड़ी निकल जाएगी। अब जब ये बैलगाड़ी पानी के अंदर ले करके घुसा तो जाहिर बात है आगे एकदम गड्ढा आ गया तो पूरी बैलगाड़ी अंदर चली गई। वो बमुश्किल जान बचा करके बाहर आया। फिर उसने जो है अपना हिसाब किताब शुरू किया। बनिया था, एक कदम चला, पानी की गहराई नापा, दूसरा कदम बढ़ाया, पानी की गहराई नापा। तो वो कहने लगा कि हिसाब क्यों का तू, कबीला डूबा क्यों। अब जाहिर बात है नदी ये तो कुदरती तौर पर वजूद में आती है, कोई नहर की तरह नहीं बनाई जाती और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता कि कैसे कैसे ये आगे गहरी होती जाएगी। इसलिए अनजान जगहों पर उतर करके आदमी ये काम करे, मुश्किल तरीन काम है। मैं साजिद मिंबर किला तैराक के तमाम सदर और अरकान और मिंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मालेगांव का नाम रोशन किया। और पूर्व जवार में जहाँ कहीं इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो मालेगांव के किला तैराक ग्रुप के लोग और दीगर लोग जा करके पानी में उतर करके लाश निकाल करके देते हैं। बड़ी बात है। अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला बरकरार रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसी भी अनजाने हादसे से अल्लाह पाक बचाए। मैं फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला दराज रहेगा और जो खिदमत दुनिया से गए हुए लोगों ने अंजाम दी, आज उन पुरखों के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी औलाद और महल्ले के दीगर नौजवान वो काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और इस खिदमत को मजीद आगे अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीशान अहमद जो गए थे नहाने के लिए, उनका वहाँ इंतकाल हो गया। जो रात में मेरे को कॉल आया कि अपने को जाना है वहाँ पे, बोले यार एक बच्चा डूबकर बोले मर गया। तो बच्चे लोग को कॉल कर रहे हम कि यार चलना है अपने को। वो रात नहीं देखे, कुछ नहीं देखे। रात में 11:30 बजे मेरे साथ में निकले हैं किला तैराकी ग्रुप के सब बच्चे लोग। वहाँ गए हैं, मुसलसल रात में पानी, वहाँ पर 20 फीट गहराई, 25 फीट गहराई। वहाँ के रहवासी लोग बोलते हैं कि 35 फीट 40 फीट गहराई है यहाँ पर। वो बच्चे वहाँ पर ये नहीं देखे कि कितनी गहराई है, क्या है। खाली कौम मिल्लत का जो बच्चा मरा हुआ था उसको कैसे निकालना है, उसके घर वाले के हाथ में देना है। वो रात भर मुसलसल बच्चे लोग मेहनत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत देवे। और एक चीज़ ऐसी है कि जो सामान का डिमांड है वो लोग का, मुफ्ती साहब और मैं, हम वादा करें उनको कि महीने भर के अंदर जो भी चीज़ें लगेंगी आपको, गोदाखोर की जो सिलेंडर रहता है, चश्मा रहता है, जो नीचे पानी में उतर कर देखने वाला रहता है, इंशाल्लाह महीने भर के अंदर उनके हाथ में पूरा सामान हम दे देंगे। जो भी सामान लगता है उनको, ट्यूब भी लगता है। और एक चीज़ ऐसी रहती है, वो गल आती है, उसके अंदर अपना आकड़ी से फंस जावे, कपड़े में फंस जावे, ऊपर आ जावे लाश, तो वो सब पूरा उनको मुहैया कराकर इंशाल्लाह महीने भर के अंदर उनके हाथ में दे देंगे। जान बचाने के लिए लोग पानी में उतरते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ भी धोखा आ जाए, इनकी भी जान चली जाए, तो इनका इंश्योरेंस, इनकी गारंटी आप मतलब इसके लिए आप क्या करें? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अभी कारपोरेशन का जो तो एक चीज़ है, पवार साहब से 2 रोज़ पहले मेरी बातचीत हुई है। पवार साहब मेरे को आश्वासन दिए कि मैं 10-12 लोग को जो है ना, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि लाओ यहाँ पर मानदंड लगा देते हैं। इनका ये कर कमिश्नर साहब से बात करके महासभा में कुछ विषय लेंगे, इनका लेकर बातचीत करके कि यार 10-12 आदमी को वहाँ पर अपन मानदंड पे लगा देंगे। जब परमानेंट होएंगे इंशाल्लाह तो उसको परमानेंट भी करेंगे। अपन टाइम आएगा, वैसे हालात आएंगे। तो आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से थोड़ा, आज का प्रोग्राम ऐसा है कि जो बच्चे लोग काम करे, जो मेहनत करे, वो उनकी मनियार डैम पे जो 2 रोज़ मुसलसल रहे, भूखे प्यासे रह कर जो भी है मेहनत करे, तो वो ताल्लुक से उनका प्रोग्राम रखा गया है कि उनका हौसला बढ़े
और ये काम में जो है ना, अगर कोई कहीं से भी फ़ोन करे, चाहे अपने ग्रामीण भाग के जो गैर मुस्लिम भाई है, इनका भी फ़ोन आता है, वो कभी किसी को नहीं बोलते नहीं है। और एक चीज़ तो ऐसी है कि पैसे की कभी डिमांड नहीं करे ये लोग कि इनको कोई चीज़ का पैसा चाहिए वहाँ पर। ये पैसा जेब से लगा देते हैं लोग, वहाँ जाते निकालने के लिए, कभी किसी से डिमांड नहीं करे। मालिक और वो तारे ये किला ग्रुप कौन से सन में छप पाया? किला तैराक ग्रुप तो ऐसे हम लोग यानी पैदा नहीं हुए थे जब से चालू है। बाकी हम लोग 2007 से यानी ये खिदमत कर रहे हैं। कितनी लाश निकाल चुके आप लोग? आज तक हम लोग जो है 57 लाश का पूरा यानी रिकॉर्ड के साथ हमारे पास प्रूफ के साथ है। मालेगांव शहर के अलावा और भी कहीं आपको बुलाया? मालेगांव शहर के अलावा मड़माड़ हो गया, नासिक है, धुलिया है, एरंडोल है और ऐसे बहुत सारे मुकामात पर यानी हम लोग जा चुके हैं और बॉडी डेड कौन बॉडी बुलाता है निकाल आप लोगों को? हमारे को यानी आम पब्लिक कोई भी फ़ोन कर देती है और वो हिसाब से यानी हम लोग अपना साधन, रस्सी, ट्यूब वगैरह लेकर अपने किराए से यानी जाते हैं। जितने लोग लाश निकाले कौन सा समाज के ताल्लुक रखते थे वो लोग? हम हर समाज का अपना यानी कोई समाज से कोई वो नहीं है, कोई भी समाज के वो अपना काम अंजाम देते हैं। 57 लाश जो आप लोगों ने निकाले तो कौन से समाज से ताल्लुक रखते थे वो 57 लोग? 57 लोग जो है ज़्यादातर यानी मुस्लिम समाज के, उसके अंदर 10-12 जो है गैर मुस्लिम होंगे। क्या चार्ज आपको कहीं से मिलता है इसका कुछ लेके नहीं। सरकारी तरफ से? इसका सरकारी तरफ से कोई चार्ज नहीं मिलता है और ऐसे यानी कोई अदारा ग्रुप भी देना चाहता तो हम लोग पैसा यानी नहीं लेते, बिना मुआवजा करते। ट्रेवलिंग के DADA के अखराजात कैसे कवर होते हैं? आने जाने के पेट्रोल, खाना, खर्चा? ये आने जाने का जो है हम लोग सब मिल के यानी जो भी रहता है डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप के लोग। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत कुछ? हुकूमत की तरफ से कोई सेफ्टी, कोई सहूलत नहीं। पानी में जब जाते हो आप तो क्या लवाजमात लेके जाते हो? सेफ्टी किट में क्या आपके पास? हमारे पास यानी अभी फिलहाल तो यानी ट्यूब, रस्सी वगैरह है बस, और कुछ नहीं। हुकूमत से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? इतनी जोखिम लेते हो तो आप लोगों के लिए क्या डिमांड हो सकती है? हमारे लिए तो करी यही डिमांड है, हमारे को कोई सरकारी नौकरी या जॉब नहीं चाहिए। हमारे को जो है खाली हमारा साधन जो भी है, रस्सी, ट्यूब वगैरह, गाड़ी का इंतजाम, यानी हम लोग की ऐसी मांग है कि यार ये होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से, कहीं से भी। हमेशा ये होता है कि यार लाश आप लोग निकालते हो, नाम कोई और कर लेता है। दरअसल मामला ये था कि वो जो तुम बोल रहे हो कि यार वो नाम दूसरे का आ जाता है, उसको जो है ना परमानेंट करना था, तो हम लोग यानी निकालते थे ना, उसको दे देते कि यार ये आदमी परमानेंट हो जाए। अब वो परमानेंट हो चुका है तो इसलिए हम लोग तो ऐसा चाह रहे हैं कि दूसरे लोग को यानी आगे बढ़ना चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोग यानी अब खुल के यानी मैदान में आए।